इसी के साथ मुख्य खबर यह है कि जैसे ही चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, इनके द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित किए जाते हैं तो हमारे जनपद ललितपुर में एक बहुत बड़ा वर्ग जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है वह पूरी तरीके से सक्रिय हो जाता है और शिक्षा को बेचने का कारोबार यहाँ से होता है प्रारंभ। आपको जानकारी दें कि जनपद ललितपुर के बड़े बड़े विद्यालयों के संचालक द्वारा विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाता है और जनपद ललितपुर के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल और अखबारों में स्थान प्राप्त किया जाता है। साथ ही यह विद्यार्थियों को आगे ग्रेजुएशन के लिए अच्छे अच्छे लुभावने लॉलीपॉप प्रदान करते हैं तथा विद्यार्थियों की फीस कम करने का दावा करते हैं। और ऐसे विद्यार्थी जो वास्तव में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों तक ये लोग नहीं पहुंचते। ये शिक्षा को पूरी तरीके से व्यापार बनाकर तथा न्यूज़ चैनल अखबारों के माध्यम से पब्लिसिटी प्राप्त करना चाहती हैं और वे विद्यार्थी जो वास्तव में टॉप स्थान पर आए हैं उन विद्यार्थियों को पुरस्कार और सम्मानित करने का लोभन देकर अपने धंधे को दिन रात दोगुना और चौगुना करने का प्रयत्न में रहते हैं। आपको हम बताएं कि जनपद ललितपुर में बहुत सारे प्राइवेट विद्यालय संचालित हैं जिनमें विद्यार्थियों से मनमानी फीस वसूली जाती है और अभिभावकों द्वारा कई बार शिकायत करने पर भी जिला प्रशासन इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं करता। लेकिन जैसे ही सीबीएसई और हाई स्कूल और अन्य बोर्ड के रिजल्ट घोषित किए जाते हैं तो इन्हीं बड़े बड़े विद्यालयों के छड़ संचालक और प्रबंधन समितियों द्वारा परीक्षा में जनपद ललितपुर में टॉप स्थान पर आए हुए लोगों को प्रलोभन दिया जाता है और तरह तरह के पुरस्कार वितरित करने की बात कही जाती है। यदि ये यही पुरस्कार और प्रलोभन उन विद्यार्थियों को दें जो वास्तव में गरीब हैं और जो जनपद ललितपुर में अव्वल स्थान पर नहीं आए हैं और जिन्हें शिक्षा आगे कक्षा 12वीं के बाद ग्रेजुएशन की शिक्षा की जरूरत है, तो वास्तव में इन समाज सेवियों का जो समाज सेवी का चोला ओढ़कर बड़े बड़े शिक्षण संस्थान का धंधा खोले बैठे हैं इनको थोड़ी समझ आएगी और शायद इनके बिजनेस हो सकता है उस माध्यम से भी 2 गुना 4 गुना बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहीं हमारे जनपद ललितपुर में मीडिया का एक वर्ग ऐसा है जो पैसों और एडवर्टाइजमेंट के नाम पर शिक्षा का एक बहुत बड़ा व्यापार करता है। आपको जानकारी दें कि जो विद्यार्थी सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जनपद ललितपुर में प्रथम स्थान पर आए हैं उन विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता तथा गुरुजनों को दिया है। वहीं आपको हम बता दें कि बवीना के आर्मी स्कूल के ध्रुव तोमर ने कक्षा 10वीं में 97.60 अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी के साथ साथ कुछ विद्यार्थियों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले जागृति शुक्ला जिन्होंने कक्षा 12वीं में टॉप 10 स्थान प्राप्त किया जो कि संस्कार वैली एकेडमी से आती हैं। दूसरे स्थान पर रहे रोहन साहू जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय तालबेट से कक्षा 12वीं में जनपद ललितपुर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तीसरे स्थान पर संस्कार वैली से अंशिका जैन, चौथे स्थान पर केंद्रीय विद्यालय से पीयूष जैन, पांचवें स्थान पर संस्कार वैली से पार्थ शुक्ला, छठवें स्थान पर केंद्रीय विद्यालय से सार्थक सक्सेना, सातवें स्थान पर संस्कार वैली से वंशी गुप्ता, आठवें स्थान पर केंद्रीय विद्यालय से अनुराग सैनी, नौवें स्थान पर केंद्रीय विद्यालय से सौरभ यादव, 10वें स्थान पर संस्कार वैली एकेडमी से वंश जैन, 11वें स्थान पर संस्कार वैली से आदर्श जैन, 12वें स्थान पर केंद्रीय विद्यालय से अर्जित तिवारी और 13वें स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय से शैलेंद्र झा ने कक्षा 12वीं में स्थान प्राप्त की। वहीं अगर हम कक्षा 10 की बात करें सीबीएसई बोर्ड की तो पहले स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय से अस्तित्व ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे और तीसरे स्थान पर तनिष्क तिवारी, गीतांजलि ने स्थान प्राप्त किया जो कि केंद्रीय विद्यालय से आते हैं। चौथे स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय से अजय तोमर, 5वें स्थान पर संस्कार वैली से सलोनी राजा, 6वें स्थान पर केंद्रीय विद्यालय से जानवी सिंह, 7वें स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय से दीपिका लोधी, 8वें स्थान पर संस्कार वैली से ऋतिका यादव और 9वें और 10वें स्थान पर संस्कार वैली से पलक समाधिया तथा सपना निरंजन ने जनपद में टॉप 10 कक्षा 10 सीबीएसई बोर्ड में अपना स्थान प्राप्त किया।